वेलकम बैक टू योर चैनल के पॉप टीवी। स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो में। तो आर्मी, इस बात में कोई शक नहीं है कि बीटीएस दुनिया का प्लेनेट का सबसे बड़ा बैंड है। उनकी करोड़ों की मिलियंस की फैन फॉलोइंग है, लेकिन इसके बावजूद भी बीटीएस को जो हेट मिलती है, जो कंट्रोवर्सीज उन्हें लेकर आए दिन होती हैं, उसका भी कोई जवाब नहीं। जहाँ उन्हें लाखों करोड़ों फैन सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, तो वहीं हजारों लाखों हेटर्स भी इस बात का मौका ढूंढते हैं कि कब बीटीएस किसी कंट्रोवर्सी में फंसे और वो उन्हें हेट देकर बॉयकॉट कराएं। और एक बार फिर से हमारी कंट्री इंडिया में कुछ ऐसी ही कंट्रोवर्सी कल से सभी को हैरान किए हुए है, जिसकी वजह से बीटीएस पूरी इंडियन ऑडियंस का टारगेट बन चुके हैं। सभी बीटीएस को सोशल मीडिया पर जमकर गालियां दे रहे हैं, बॉयकॉट करने की, बैन करने की तक की डिमांड कर रहे हैं। और आपको पता चल ही गया होगा कि रीजन कुछ और नहीं बल्कि इमेच्योर इंडियन बीटीएस आर्मी खुद है। और ये कंट्रोवर्सी एक बार फिर से स्टार्ट हुई है तमिलनाडु की रहने वाली 3 लड़कियों की वजह से, जो खुद को बीटीएस की डाई हार्ट फैन मानती हैं। लेकिन इनकी दीवानगी, इनका ऑब्सेशन कुछ ऐसा बढ़ा कि ये लोग अपने घर तमिलनाडु से सीधा कोरिया के सोल के लिए 14,000 रुपए लेकर घर से भाग निकली। और कल से यही कंट्रोवर्सी, यही केस पूरे इंटरनेट पर छाया हुआ है। इंडियन ऑडियंस बीटीएस को जमकर गालियां दे रही है, ट्रोल कर रही है कि बीटीएस इंडिया को बर्बाद कर देंगे। ये सब पहली बार नहीं है जब बीटीएस को इंडिया में इतनी ज्यादा हेट का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं जब बीटीएस को बुरी तरह ट्रोल किया गया है। और अक्सर इसके पीछे का रीजन फैंस खुद ही होते हैं, जो ऐसी स्टेप उठाकर बीटीएस को, पूरे फैंडम को बदनाम करते हैं। इससे पहले ऑलरेडी कोरिया को लेकर जमकर वीडियोस बन रही हैं कि कोरिया में इंडियंस को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, कोरियंस इंडिया को हेट करते हैं। तो उस वजह से ऑलरेडी 1-2 हफ्ते से लगातार बीटीएस को ट्रोल किया जा रहा था, टारगेट किया जा रहा था। और अब ये 3 लड़कियों की कंट्रोवर्सी ने आग में घी डाल दिया है। पर हर बार मेरे मन में यही सवाल आता है कि कोई लड़की, कोई बच्चा कितना इमेच्योर कैसे हो सकता है कि 13-14 साल की उम्र में उसे रियलिटी और सपनों के बीच फर्क न दिखे। तुम्हारा सपना है बीटीएस से मिलना, लेकिन वो हकीकत नहीं बनने वाला। आप लोग क्या सोचते हो? आप लोग कोरिया जाकर, घर से भागकर बीटीएस से कोरिया में मिल लोगे, उनसे शादी कर लोगे, उन्हें बॉयफ्रेंड बना लोगे। लेकिन आपको बता दूं, आप जैसी करोड़ों लड़कियां हैं जिनका यही सपना है, लेकिन अपनी आंखें खोलो और रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि तुम कोरिया जाकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। वो कोरिया की सड़कों पर आप लोगों का बाहें फैलाकर इंतजार नहीं कर रहे। कोरिया के रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ के बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, उन तक का बीटीएस से मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग तो फिर भी इंडिया से 13 साल की उम्र में कोरिया भागकर क्या ही कर लोगे? और इन तीनों लड़कियों ने जो बेवकूफी भरा स्टेप लिया, कैसे वो बीटीएस से मिलनी? क्या बीटीएस को पता चल गया कि हमारी 3 दीवानियां इंडिया से भागकर हमारे लिए आ रही थी लेकिन नहीं आ पाई? तो आपने सिर्फ अपनी फैमिली की उम्मीदों को तोड़ा, उनकी रेपुटेशन को नीचे गिराया, इतना बड़ा हंगामा कर बीटीएस को इंसल्ट कराया, पूरे फैंडम को बदनाम किया। तो आपको कोई भी समझदार बीटीएस आर्मी तक डिफेंड नहीं करने वाली, सपोर्ट नहीं करने वाली। तो रियलिटी को एक्सेप्ट करो। तुम, मैं, हर वो इंसान जो बीटीएस को सुनता है, के-पॉप को सुनता है, वो सिर्फ एक आर्मी, एक फैन है। कोरिया जाकर आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला। तो इसीलिए बीटीएस से पहले अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने फ्यूचर, अपने करियर के बारे में सोचो, जो बीटीएस खुद भी बोलते हैं। क्योंकि उनकी बातों की, उनकी रिस्पेक्ट करने के बाद ही आप रियल बीटीएस आर्मी कहलाओगे। बाकी आपको एक समझदार फैन होने के नाते इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।